अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है मेरी, वो हम सब को हमेशा अपनी खास हिफ्ज़-ओ-अमान में, खास हिफाजत में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्या बनाने वाली हूँ, देख के सबके मुंह में आ रहा होगा पानी। बिल्कुल ये रेसिपी ही ऐसी है। आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ ज़बरदस्त सा कराची का फेमस पुलाव है ये, गौसिया पुलाव। ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लजीज रेसिपी बनने वाली है। तो आपने वीडियो के साथ एंड तक बने रहना है ताकि जब आप बनाएं तो वो बेहतरीन बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करती हूँ अपनी रेसिपी। पतीली को मैंने प्रीहीटेड कर लिया था, उसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है। ये मैंने 1 किलो बीफ इसके अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। ये कुछ खड़े मसाले हैं जो इसमें जाएंगे। ये डाल के हमने जो है ज़बरदस्ती यखनी तैयार कर लेनी है। 45 मिनट्स के लिए मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे रख दिया है। दूसरे पतीली में मैंने तेल डाल दिया है। तेल के अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और इसको मैं सौते करूँगी 2 मिनट तक। जैसे ही अदरक लहसुन सौते हो जाएगा तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 नींबू, 1 से 2 नींबू आप ले सकते हैं, उसको काट के आपने डाल देना है। अगर आपके पास इमली मौजूद हो तो आप वो डाल दीजिएगा। मेरे पास मौजूद नहीं थी तो मैं नहीं डाल सकी। 2 टीस्पून इसमें इमली जाएगी, सादी इमली। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है साथ ही टमाटर। ये 3 मीडियम साइज़ के टमाटर थे तो मैंने डाल दिए हैं। और ये छोटी वाली जो मलीर की हरी मिर्च होती है, मलीर की हरी मिर्च कहते हैं इसको, छोटी वाली हरी मिर्च होती है, उसके मैंने 5 टेबल स्पून पेस्ट के डाले हैं। 5 टेबल स्पून, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी लाल मिर्च और खोटी हुई लाल मिर्च दोनों नहीं जाएंगी। अब ये मैंने इसके अंदर डाल रही हूँ ज़बरदस्त सा पुलाव मसाला। ये कैसे तैयार किया है मैंने, ये भी मैंने यहाँ भी बता दिया है आपको, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये डाल के हम इसकी अच्छी से बुनाई कर लेंगे। फिर हम इसमें बीफ डाल देंगे। मैंने यखनी को ड्रेन आउट कर लिया था, सारे खड़े मसाले वगैरह सब एक तरफ निकाल दिए हैं, बोटियाँ निकाल दी थी। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हरा धनिया पुदीना। गोश्त के साथ ही हरा धनिया पुदीना भी डाल देंगे। ये एक गड्डी है, हाफ गड्डी ली थी मैंने, एक गड्डी लीजिएगा आप, उसको हाफ अलग कर लीजिएगा। अब इसको मैं रख रही हूँ 10 मिनट के लिए दम पे। 10 मिनट हो चुके हैं। ज़बरदस्त सा हमारा जो है वो पुलाव का मसाला तैयार हो चुका है। ये देखिए आप, कितना ज़बरदस्त लग रहा है, इतना जायके वाला ये बना है। और आपने इस रेसिपी को ना मिस नहीं करना, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी चावल। मैंने ले लिए थे बासमती राइस और उनको आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। अब चावल हम मसाले में डाल देंगे और मसाले में चावल डालने के बाद जो है हम बात डालेंगे यखनी। यखनी मैंने छान ली थी, मैंने आपको बताया है। तकरीबन 5 से 5.5 गिलास बने थे यखनी के, ये आपने डालने हैं। यखनी डालने के बाद हम इसमें चमचा चला लेंगे और चेक कर लेंगे इस पोजीशन पे कि नमक तो ठीक है हमारे चावलों में। अगर नमक कम हो तो आप इस वक्त डाल सकते हैं। और अब मैं इसको कवर कर रही हूँ मीडियम टू हाई फ्लेम पे कि इसमें जोश आ जाए। ज़बरदस्त सा जोश आ चुका है हमारे चावलों में। अब इस वक्त मैंने ले लिए थे तकरीबन 5 टेबल स्पून वाटर के, और उसके अंदर मैंने केवड़ा एसेंस के 3 कतरे डाले हैं और जर्दे का रंग 1/4 टीस्पून डाला है, वो इसमें डाल दिया है। अब मैं जो हरी मिर्चें डाल रही हूँ इनको मैंने थोड़े से तेल में सौते किया है नमक डाल के। ये बहुत ही मज़े की, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। इस कंडीशन पे आपने ये डालने देनी है। और आपने डालना है वो बचा हुआ हरा धनिया पुदीना जो हमने थोड़ा सा बचा लिया था, वो हम डाल देंगे। अब ये डाल के मैं इसको दम पे छोड़ रही हूँ 15 मिनट के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे। हो चुके हैं 15 मिनट, आ चुका है ज़बरदस्त सा दम। ये देखिए ज़बरदस्त सा कराची का मशहूर गौसिया पुलाव आपने खुद घर में तैयार किया है अपने प्यारों के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी हर रेसिपी की तरह आपको ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके ज़बरदस्त से पॉजिटिव से कमेंट्स का। जिस तरह मेरा साथ दे रहे हैं इसी तरह मेरा साथ देते रहिए। एक दूसरे का साथ देने से हो जाती है ज़िंदगी आसान। आप लोग जब ये रेसिपी ट्राई करेंगे और बनाएंगे तो मुझे पिक्चर्स भी ज़रूर सेंड कीजिएगा। लिंक मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक का दिया हुआ है, नहीं किया अगर मुझे अभी तक फॉलो तो कर लीजिए मुझे फॉलो। वहाँ पे भी आपके साथ और प्यार की ज़रूरत है मुझे। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरी रेसिपीज़ को। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे मिलती हैं आपको ईजी और क्विक रेसिपीज़ जो आप अपने प्यारों के लिए बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। अब मैं जाती हूँ, मुझे रखना है आप लोगों ने दुआ में याद। रहते हैं आप लोग मेरी दुआ में शामिल। फिर हाजिर होंगी एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।